जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हमारी चर्चा चल रही है कुंडली मिलान को लेकर, और मेरी कोशिश ये है कि आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे पाऊं कि गुण मिलान के बाद आप जन्म लगन कुंडली पर भी ध्यान दीजिए कि जन्म लगन कुंडली का स्टेटस क्या है, उसमें विवाह भाव की क्या स्थिति है, विवाह भाव के स्वामी की क्या स्थिति है, पंचम भाव की क्या स्थिति है और पंचम भाव के स्वामी की क्या स्थिति है। अगर प्रिय दर्शकों कुंडली मिलाते वक्त आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते तो कभी भी आप सक्सेसफुली कुंडली मिलान कर ही नहीं पाते। कुंडली मिलान केवल गुण मिलान नहीं होता, क्योंकि आजकल जितने लोग उतनी बातें उतनी भ्रांतियां भी हमने फैली हुई देखी हैं। कुंडली मिलान को गुण मिलान नहीं माना जाता। गुण मिलान एक पहली सीढ़ी है कुंडली मिलान। गुण मिलान के बाद आप उस लगन कुंडली को अवश्य देखिए जिस भी जातक या जातिका की कुंडली आप अपने साथ मिलाने जा रहे हैं, या अपने बच्चे के साथ या अपनी भाई बहन के साथ मिलाने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप वो नहीं देखते हैं तो कभी भी आप सटीक कैलकुलेशन के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी अब दूर हो चुकी है, वो अकेले गुण मिलान को ही कुंडली मिलान समझ लेते हैं। गुण मिलान एक छोटा सा पहलू है जिसके ब्याह पर कुंडली मिलान शुरू होता है। अगर आपके गुण 20 से ज़्यादा मिलते हों, ग्रह मैत्री भकुट और नाड़ी ठीक हो, गण ठीक हो, उसके बाद आप लगन कुंडली पे आइए कि लगन कुंडली क्या कहती है और लगन कुंडली का स्टेटस क्या है। अगर आप लगन कुंडली की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो भी सदैव आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि जीवन यापन आपका जितना चलता है आपकी लगन कुंडली पर आधारित होता है। और अगर आप लगन कुंडली ही इग्नोर करते हैं तो कभी भी आप सटीक कैलकुलेशन कर ही नहीं पाते, आपको कुंडली का स्टेटस कभी पता चल ही नहीं पाता। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि किसी लड़के की शादी हुई, वो लड़की की कुंडली इतने अच्छे योग में थी कि घर ने तरक्की का रास्ता पकड़ लिया। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया कि लड़की की कुंडली या किसी लड़के की कुंडली इतनी ख़राब थी, जब से मैरिज हुई उसका काम दिक्कत परेशानियों में आना शुरू हो गया, उसका रोज़ी रोज़गार सारा हिल गया, उसकी ज़िंदगी की नींव तक हिल जाती। तो कुंडली मिलाते समय ये ध्यान देना अति अनिवार्य है, जिस भी कुंडली को आप अपने जीवन में अपने साथ अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर जोड़ने जा रहे हैं, उसका स्टेटस क्या है। क्या वो इतनी बली है कि आपको सपोर्ट कर पाए, या इतनी प्रॉब्लमेटिक है कि आपको भी नीचे खींच ले। बहुत सारे केसेस में ऐसी लाइव एग्जांपल देखी गई हैं कि एक जना आया घर में, घर तरक्की पर के रास्ते पे चल पड़ा, और एक जना आया घर में, घर की पूरी बरकत ही खत्म हो गई। तो ये कुंडली से ही पता चलता है, और जब तक आप इसका सही विवेचन नहीं करते या नहीं करवाते तब तक आप इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाओगे कि कुंडली का सही स्टेटस क्या है, कुंडली कितना बल लेकर के बैठी है और आपके लिए कुंडली कितनी शुभ है। हमने कल तक जानकारी दी सिंह लगन की कुंडली के बारे में, जिसमें सप्तमेश शनिदेव थे और पंचमेश बृहस्पति देवता। आपको ये देखना अति अनिवार्य है दोनों भाव कैसे हैं, दोनों भाव का स्वामी का स्टेटस क्या है, वो कहाँ प्लेस्ड हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करता हूँ कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर कन्या राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह बुध देवता बनते हैं। बुध देवता ने सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति देव को बनाया।
सप्तम भाव दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस और पार्टनरशिप का माना जाता है। ये डिपार्टमेंट बुद्ध देव ने बृहस्पति देव को दिया और बुद्ध देवता ने पंचम भाव का स्वामी यानी पंचमेश, संतान सुख, पेट, लव रोमांस, अनसर्टेन गेम्स, माइंड, मेमोरी, विल पावर, इन सब का डिपार्टमेंट शनिदेव को दिया, यानी पंचमेश शनिदेव बने और इस लगन कुंडली में सप्तमेश बृहस्पति देवता बने। अगर आपके गुण ठीक मिलते हैं, गुणों का आप फैक्टर क्रॉस कर चुके हैं और वो बिल्कुल सही हैं, तो आप जन्म लगन कुंडली उस जातक या जातिका की अवश्य देखिए जिसे आप अपना लाइफ पार्टनर बनाने जा रहे हैं। अगर कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति देवता कुंडली में कहीं 6, 8, 12 में पड़ा है, सप्तम भाव का स्वामी कुंडली में नीच अवस्था में पड़ा है, सप्तम भाव का स्वामी कुंडली में 0 डिग्री पे पड़ा है। मैं हर लगन कुंडली में प्रिय दर्शकों इसकी विस्तृत जानकारी इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप पक्के हो जाएं, कल को सही ढंग से विवेचन कर पाएं, कुंडली मिलान के वक्त गलती ना हो और आप सही कैलकुलेशन करके इस विद्या से सही लाभ ले सकें। तो अगर सप्तमेश कुंडली का 6, 8, 12 में पड़ा हो, नीच अवस्था में पड़ा हो, 0 डिग्री पड़ा हो, अस्त अवस्था में पड़ा हो, 29 डिग्री पड़ा हो, यानी कहने का तात्पर्य सप्तमेश किसी भी तरीके से बलहीन हो तो विवाह सुख में कमी आने का योग बनता है। आपस में पति पत्नी का लव, अफेक्शन, केयर न होने का योग बनता है। आपस में मनमुटाव रहने का योग बनता है। मैरिज डिले तक का भी योग बनता है। और अगर प्रिय दर्शकों सप्तम भाव पर कोई पापी ग्रह आ जाए, क्रूर ग्रह आ जाए, सेपरेटिव ग्रह आ जाए और कुंडली के वो मारक ग्रह हों, मान लीजिए इस लगन कुंडली में सूर्य देव ही सप्तम भाव में आ गए। सूर्य देव का इस कुंडली के सप्तम भाव में आना एक अलगाववादी प्रवृत्ति होने की वजह से और एक अति मारक ग्रह होने की वजह से इस लगन कुंडली के लिए सदैव अशुभ फलकारी होता है। सप्तम भाव पर अगर पापी और क्रूर ग्रह आ जाएंगे या क्रूर ग्रह आ जाएंगे या सेपरेटिव टेंडेंसीज वाले मारक ग्रह आ जाएंगे, तब भी वो सप्तम भाव को सदैव खराब करते ही मिलेंगे। तो इसलिए अगर सप्तम भाव में खराब ग्रह विराजमान हो, अगर सप्तमेश कुंडली का अशुभ या बलहीन अवस्था में हो, तो सदैव जिस भी जातक या जातिका की अपने साथ आप कुंडली मिलाएं उसका सप्तमेश देख लें। अगर उसका सप्तमेश भी बिगड़ा हुआ होगा तो कभी आप जिंदगी में स्टेबल मैरिड लाइफ लीड कर ही नहीं पाएंगे, कभी अपना दाम्पत्य सुख अच्छी तरह से जी ही नहीं पाएंगे। कम से कम एक जातक या जातिका का सप्तमेश पूरी तरह ठीक होना अति अनिवार्य है। अगर सप्तम भाव का स्वामी गड़बड़ हो, सप्तम भाव गड़बड़ हो, तो अपने नवमांश कुंडली की एनालाइजेशन जरूर करवाइए। नवमांश कुंडली सिर्फ मैरिज पर्पस के लिए ही होती है और अगर पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए आपको कि नवमांश कुंडली क्या होती है, तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए। जो भी जातक या जातिका विवाह योग्य हैं या जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों के विवाह के लिए फिक्रमंद हैं और लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, वो नवमांश कुंडली का विवेचन अवश्य करवाएं और ये जानें कि नवमांश कुंडली का स्टेटस क्या है, जिसके बिहाफ पे मैरिड लाइफ हमारी टिकी हुई होती है। और वो सिर्फ मैरिड लाइफ के लिए ही स्पेशली कुंडली बनती है जिसे देखा जाता है, जिसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानी जाती है। अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव या सप्तमेश बिगड़ा है और कुंडली में नवमांश ठीक आ जाए तो भी आप थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियों के बाद अपनी मैरिड लाइफ लीड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका सप्तम भाव का स्वामी और नवमांश बिगड़ जाए, सप्तमेश बिगड़ जाए, तो बहुत ज़्यादा यत्न करने के बाद ही आपकी कुंडली मिल पाती है और उसके बाद ही आपको इसके रिजल्ट्स मिल पाते हैं। बहुत ज़्यादा खपना पड़ता है अगर नवमांश कुंडली भी बिगड़ जाए, सप्तम भाव और सप्तमेश भी बिगड़ जाए। फिर ऐसे जातकों को हम कहते हैं जी आपको खपना तो अवश्य पड़ेगा, लेकिन पहले ही खप लीजिएगा कुंडली मिलान में।
अगर आपने गलत कुंडली मिला ली या जल्दबाजी में मैरिज कर ली, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी रिवायत है कि थोड़ा सा भी मैरिज लड़का या लड़की की डिले होनी शुरू हो जाए हम बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं, फिर हम कुंडलियों को दरकिनार करते हैं, इनमें तो ये ऐसा ही है, इनको छोड़ो, अब हम क्या मैरिज नहीं करेंगे इसे लेकर के। अगर कुंडली में दोष है तो हम क्या लड़के या लड़की की मैरिज ना करें। हम ये नहीं कहते कि मैरिज ना कीजिए, लेकिन मैरिज को सही ढंग से मिलान बिना ना कीजिए। अगर वो करते हैं तो आप कोर्ट्स में जाकर देख सकते हैं, लाखों केस चल रहे होते हैं डिवोर्स के। पहले आज से 20 साल 30 साल पहले ऐसा नहीं था। आजकल तो इतनी ज़्यादा गिनती बढ़ चुकी है, उसकी सिर्फ कारण यही होता है कि हमने मिलान करते वक्त कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती की और बाद में हमें कोई वुमेन सेल जा रहा है, कोई कोर्ट में जा रहा है, कोई डिवोर्स केस अप्लाई कर रहा है, कोई डाउरी केस अप्लाई कर रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है। तो कहने का तात्पर्य कि पहले खप लिया जाए, बाद में खपने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। दोनों बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद होती है, दोनों खानदान भी बर्बाद होते हैं जिनकी कुंडलियाँ आपस में मिला दी जाती हैं गलत। तो पहले खप लिया जाए। अगर पहले खप लेंगे तो वो खपे का रिजल्ट आपको बाद में फ्रूटफुल अवश्य मिल जाएगा। तो इस कुंडली में सप्तम भाव देखिए, सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति देवता देखिए कि वो कुंडली में किस जगह विराजमान है। उसके बाद आप उस जातक या जातिका का मैरिड स्टेटस देख सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रिय दर्शकों, पंचम भाव के स्वामी शनिदेव बने। इस लगन कुंडली में प्रिय दर्शकों, अगर कुंडली में पंचम भाव में 2 या 2 से ज़्यादा पापी या क्रूर ग्रह बैठ जाएं, सेपरेटिव टेंडेंसी वाले मारक ग्रह बैठ जाएं, तो भी पंचम भाव संबंधी आपके रिजल्ट टोटली नेगेटिव हो जाते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी, हम पंचम भाव देखते हैं सबसे पहले कि वहाँ कौन से ग्रह विराजमान हैं, उसके बाद पंचमेश की स्थिति देखते हैं। पंचम भाव का स्वामी शनिदेव अगर कुंडली में 6, 8, 12 में चले जाएं, अगर पंचम भाव के स्वामी शनिदेव कुंडली में नीच अवस्था में आ जाएं, अगर पंचम भाव के स्वामी कुंडली में कहीं 0 डिग्री के पड़े हों, अगर पंचम भाव के स्वामी शनिदेव जो कि कुंडली के आराध्य देव भी बनते हैं, अगर कुंडली में कहीं भी अस्त अवस्था में पड़े हों, अगर पंचम भाव के स्वामी कुंडली में कहीं 29 डिग्री पड़े हों, तो भी इन सारे केसेस में हमें संतान से कष्ट आने का योग बनता है, संतान देरी से होने का योग बनता है, कभी कभार तो संतान होकर के नष्ट होने का योग भी बनता है। हमें संतान सुख कभी प्रॉपर ढंग से नहीं मिल पाता। पहले तो संतान होती बहुत देरी से है और देरी से होने के बाद भी वो सदैव अपने साथ ऐसा योग लेकर के आती है कि जिसके लिए जातक को सदैव दिक्कत परेशानियां ही झेलनी पड़ती हैं। तो क्यों ना ऐसी गलती की ही ना जाए, कुंडली मिलान के वक्त ही देख लिया जाए कि इसमें क्या कमी पेशी है, क्या कोई हवन पूजन होने की ज़रूरत है तो वो पहले करवा लिया जाए, क्या इसमें रतन धारण करने की ज़रूरत है तो रतन धारण भी पहले ही कर लिया जाए। बाद में खपने के बाद आपको 4 लोगों की बातें सुनने को मिलें, इसलिए पहले ही खप लिया जाए, पहले ही कुंडली मिलान का हर पहलू देख लिया जाए। मैं ये भी जानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल काम है। कुंडली मिलान इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, ये बच्चों का खेल नहीं है। 2 जातक या जातिका को कुंडली मिला करके आप किसी के जीवन यापन का फाइनलाइजेशन करना, ये छोटे बच्चों का काम नहीं है, या ये ऐसा काम नहीं है कि जैसे बड़ी लेयर मूड में लेकर कर लिया जाए। इसके लिए 10 मिनट शांति से किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपकी कुंडली मिलान का स्टेटस क्या है, क्या आपको कल को दाम्पत्य सुख अच्छा मिल पाएगा, आपको संतान सुख की प्राप्ति हो पाएगी, और क्या आप वक्त जैसे जैसे आगे जाएगा आपकी जिम्मेवारियां बढ़ेंगी, क्या वैसे वैसे आप जिम्मेवारियों के साथ साथ अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के काबिल भी बन पाएंगे। तब जाकर के आप किसी कुंडली को ओके कीजिएगा, तब जाके किसी कुंडली को ओके किया जाता है। अगर पहले खप लेंगे तो बाद का जीवन आसान निकलेगा, लेकिन अगर बाद में खपने की कगार पे आएंगे तो सिवा रेमेडियल मेजर्स के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, फिर तो सारी जिंदगी उपाय की पद्धति में ही चलना पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ
शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।